भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है आज की वीडियो रहने वाली है भगवान के, भोले बाबा के श्रृंगार की। तो हमने भोले बाबा का श्रृंगार भी कर लिया है और अभी बजे हैं सुबह के 4 बजे। मैं उठ गई हूँ और मैंने सभी को तैयार कर लिया, अपने लड्डू गोपाल जी को भी, और मैं मंदिर के लिए जा रही हूँ। भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज सुबह सुबह आ गए हम मंदिर के बाहर से ले रही हूँ मैं बेलपत्री, भांग, धतूरा और फूल वगैरह पुष्प चढ़ाने के लिए भगवान शंकर को। और यहाँ साफ साफ पत्तियाँ भैया निकाल रहे हैं और छाँट रहे हैं जो मुझे चढ़ानी है। तो भक्तों मैंने बेलपत्री वगैरह ले ली हैं सभी, और भांग धतूरा को सभी ले लिया है और चढ़ा देंगे भगवान शंकर पर बेलपत्री। और आप ये सभी के दर्शन कर लीजिए, गणेश जी महाराज के दर्शन कर लीजिए, कार्तिक महाराज जी के, नंदी के, और उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी जी के दर्शन कर लीजिए। और सभी पर हम चढ़ा देंगे पुष्प, धूप और अक्षत। तो यहाँ पर चढ़ा दूँगी मैं ये शमी का पत्र, और इस पर लगा दिया है हमने चंदन, और मैंने ये दीप जला लिया है यहाँ पर। और अब करेंगे हम सोमवार की कथा और आरती। इस तो ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए शंकर भगवान जी के और शिव परिवार के। खुले खुले दर्शन हो रहे हैं सोमवार होने के बाद, इतनी भीड़ होने के बाद। आरती पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ मंदिर से घर की ओर। तो अब सबको राधे राधे कर ली हमने, और लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, राधा जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। और ये हैं लड्डू गोपाल जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। छोटे से लाला हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो ये हो रहा है भोले बाबा का श्रृंगार। तो ये पीले चंदन से भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, और देखिए बहुत सुंदर लगते हैं भोले बाबा श्रृंगार करा के। तो सावन मास चल रहा है और हम कर रहे हैं भोले बाबा का श्रृंगार। तो ये मेरी नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसका ये श्रृंगार हो रहा है। तो देखिए बहुत छोटी सी, नर्मदा नदी के जितने कंकड़ उतने शंकर। तो ये शंकर भगवान का श्रृंगार देख सकते हैं कितना सुंदर हो रहा है। और बीच में कर देंगे हम लाल तिलक, और ऊपर से लगाएंगे भस्मी। तो सावन के पहले सोमवार पर हमने किया है इनका श्रृंगार। तो देखिए आँख और मुंह वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है। हमारे भोले बाबा का श्रृंगार अब पूर्ण होने जा रहा है। और ऐसे ही आप भी आपके घर में भी शिवलिंग हो तो आप भोले बाबा का श्रृंगार सोमवार के दिन अवश्य करें। ये देखिए अब हमने इनको पधार दिया। तो ये देखिए भोले बाबा का श्रृंगार मैं बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए लुक वाइज भी और वैसे भी। मैं मंदिर से पहुंच चुकी हूँ घर, और हमने कर लिया है भोले बाबा का श्रृंगार, और ये बेलपत्री हमने रख ली है। और देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हो चुका है। और इस पर हम लगाएंगे चंदन से राम राम लिख देंगे और बेलपत्री पर चढ़ा देंगे। ये देखिए तिलक हो चुका है, श्रृंगार हो चुका है। तो भक्तों मैंने ये बेलपत्री चढ़ा ली है, और ये भांग चढ़ा लिया, और ये धतूरा चढ़ा लिया है, और ये आग चढ़ा लिया है, और ये मैंने वाइट फूल और गुलाब का टुकड़ा चढ़ा लिया है अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग पर। तो मैं यहाँ पर आरती पूजा मैंने कर ली है, और अब मैं करूँगी एक गमले में पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा। तो ये हमने आरती की थाली तैयार कर ली है, और इसको आरती करेंगे हम। तो धूप दीप के साथ हम आरती करेंगे, और हम बजा लेंगे घंटी।
और शिव जी की आरती करेंगे। हम कर लेंगे आरती। धूप दीप तैयार कर लिए। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गंगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे दो। तो भक्तों ये मैंने बना लिए मिट्टी की शिवलिंग, तो जिसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो इस पर चढ़ा देंगे दूध। तो मैं इस पर दूध चढ़ा दूंगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहकर हम दूध चढ़ा देंगे। और इस पर भांग धतूरा और शमी पत्र जो भी आपके पास हो वो इस पर चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भांग चढ़ा दूंगी ये। और इसके बाद ये बेलपत्री है, तो ये बेलपत्री चढ़ा देंगे। तो भक्तों ये शमी का पत्र है, तो ये इस तरीके से सीधा है, तो इसको हम यहाँ पर शमी का पत्र भी चढ़ा देंगे। और ये है बेलपत्री, तो मैंने इस पर चंदन लगा दिया है। तो ये हम उल्टी साइड से ये देखकर हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और ये वाला हिस्सा नीचे रखेंगे चंदन लगाकर। तो बेलपत्री चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय समीपत्रम समर्पयामि। और मैंने भांग चढ़ा दी है। और अब चढ़ा देंगे जल। तो भक्त यहाँ पर मैं गुलाब के पुष्प का टुकड़ा भी चढ़ा दूँगी और एक वाइट पुष्प भी चढ़ा दूँगी। और ये हैं अक्षत भीगे हुए, तो मैं ये अक्षत भी चढ़ा दूँगी। और अब चढ़ा देंगे थोड़ा सा जल। तो अब मैं यहाँ पर जल भी चढ़ा दूँगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस तरीके से कहकर हम जल भी चढ़ा देंगे। और अब कर लेंगे आरती। तो भक्तों ये यहाँ पर हम कर लेंगे आरती। तो मैंने घंटी बजा ली है और अब कर लेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे। तो भक्तों पार्थिव शिवलिंग गमले में ही बनाया जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग गमले में ही बनाया जाता है और आप अलग मिट्टी में भी बना सकते हैं। तो इसको गंगा जल थोड़े से लोटे में गंगा जल डालकर और सादा जल मिलाकर इसको गंगा जल में इसी गमले में प्रवाहित कर दूंगी मैं। तो इसीलिए मैंने छोटा बनाया। बड़ा बनाने के लिए ज़्यादा जल पेड़ सोखता नहीं है, इसलिए मैंने छोटा ही बनाया है। तो भक्तों इसमें मैंने जल के लोटे में डाल लिया है गंगा जल। और इसको मैं इस पर ये शिवलिंग जो है इन पर डालूँगी। और इसको ये डालते डालते ये शिवलिंग दबने लगेगा। तो मैं इसमें पानी जल डालती रहूँगी लगातार, तो ये मिट्टी में दब जाएगा। तो ये दब चुका है और हमने इसमें जल कर दिया है। तो ये हमें शाम से पहले पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करना होता है। तो हम विसर्जन कर चुके हैं। तो भक्तों आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हमारे शंकर जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। और भोले बाबा कहकर या राधे राधे कहकर कमेंट्स में हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों एक थाली तो हम भोग लगा लेंगे अपने भोले बाबा को। तो ये एक थाली मैंने तैयार कर ली है भोले बाबा के लिए और एक कर लिया मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये हमने बना लिया, इसमें पुलाव बना लिया है और इसमें बना लिए हैं मैंने छोले। और ये बना लिए मैंने खीर और इसमें लड्डू गोपाल जी के लिए। और इसमें मैंने निकाल लिया थाली। ये उतर गई पूरियाँ। तो एक मैं मंदिर के लिए भोले बाबा के लिए दे रही हूँ और एक दे रही हूँ मैं अपने घर में लगाऊंगी भोले बाबा को और लड्डू गोपाल जी को। तो तैयार करते हैं थालियाँ। तो भक्तों सावन का पहला सोमवार है और सावन के हरियाली हरियाली हो रही है। तो मैंने भी हरियाली ही कर ली है आज और इनको पहना भी ग्रीन ड्रेस
दी है। तो बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ मैंने भोग तैयार कर लिया है, तो इनको भी छोले पूरी दही और सभी का भोग इनको भी मैंने लगाने के लिए रख दिया है। और ये बना लिया हमने खीर और सावन का फेवरेट घेवर, जो बहुत ज़्यादा सावन में खाया जाता है और लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, जिनको हम ये भोग लगाते हैं। तो भक्तों अब हम घंटी बजाकर मंदिर में भी भोले बाबा को भी और सभी को मैं लगा दूंगी भोग। तो मैंने घंटी बजा दी और सभी को भोग लगा देंगे। तो भक्तों भोले बाबा की थाली में मैंने तुलसी पत्र नहीं डाले हैं और लड्डू गोपाल जी की थाली में तुलसी पत्र अवश्य लगाना है। तो ये थाली इनके पास 15 मिनट रखेंगे और डाल देंगे, पर्दा कर दूंगी बंद। 15 मिनट बाद में पर्दा खोलकर इस भोग को दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो भक्तों 15 मिनट हो चुके हैं और ये भोग तैयार हो गया है। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो सावन के सोमवार की जो तैयारी थी आज सुबह से, तो ये आज सुबह से अब तक की तैयारी है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी के भी दर्शन कर लीजिए और हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए, यशोदा मैया के दर्शन कर लीजिए सभी के। और ये इधर जगन्नाथ जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं इनके आगे भी मैंने एक थाली इनके आगे भी लगा दी है। तो सभी भोग, तो ये बन चुका है दृष्टि भोग प्रसाद। तो आप सभी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।